देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग का पुण्य भोगने से शेष पुण्य बचे तो हमको मनुष्य शरीर देना, लेकिन एक शर्त है प्रभु। कहा कि क्या? मनुष्य शरीर देना, लेकिन भारत भूमि में देना और किसी अन्य देश में मत देना। तो कहा कि तू भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हो तो भारत भूमि की विशेषता क्या है? का हमने सुनी है कि भारत भूमि में साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी लोग अनायास घर गांव में आते हैं, उनकी संगति सत्संग हमें प्राप्त होगा और जन्मों का संस्कार जो सोया हुआ होगा तो उनके सत्संग से संस्कार जगेगा और जगते ही आपके भजन में लगकर अपने जीवन को हम मुक्त मोक्ष कर लेंगे। इसलिए हमें भारत में जन्म देना। तो यहाँ भारत में पेड़ पौधा पशु पक्षी का भी जो जन्म है बड़ा भाग्यशाली, केवल मनुष्य ही भाग्यशाली नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना? क्या पशु भाग्यशाली नहीं है? अरे उनको भी भाग्यशाली है, क्योंकि हिंदू समाज में सनातन में आजादी है, उसको बड़ा सुखानुभूति करता है पशु पक्षी। लेकिन अन्य बिरादर में बेचारे को काट करके मार करके खा लेते हैं। संतों ने कहा कि पशु ने क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो ये मनुष्य है जो बिना अपराध के पशुओं को काट के खाता है। मछली ने क्या अपराध किया है? आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये मनुष्य इतना निर्दयी अपराधी है कि उस मछली को भी मार के खाता है। पेड़ पौधों ने क्या आपका बिगाड़ा, क्या अपराध किया है? लेकिन ये मनुष्य इतना खतरनाक है कि पेड़ पौधों को भी काट कर, है ना, जलावन बनाता है। इसलिए सबसे सृष्टि में यदि खतरनाक कोई जीव है तो वो मनुष्य है। मनुष्य जिसके पास आत्म ज्ञान नहीं होता है ना, है ना, आत्म ज्ञान के अभाव में ऐसे मनुष्य खतरनाक होता है। ऐसे खतरनाक मनुष्यों से सावधान रहिए। हाँ, लेकिन ज्ञानवान आदमियों से सावधान नहीं, उनसे सामना करिए, उनसे कुछ मिलेगा, उससे कुछ न कुछ मिलेगा। ये बात है। इसलिए बड़े भाग्यवान, कहने बड़े भाग मानुष तन पावा। अब बड़े भाग्यवान मनुष्य तन पावा। हम छोटे थे ना, मेरे गांव में एक लड़का को नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही तुरंत मेहमान लोग आए, बरतवारी आए, विवाह भी हो गया और दूसरे साल उसको बेटा हो गया। तो गांव वाला कहने लगे, सब संग साथी कहने बड़ा भाग्यशाली है ये, है ना, तुरंत नौकरी लगी और नौकरी के साथ साथ तुरंत ब्याह हुआ तो बेटा भी हो गया। कितना भाग्यशाली है। तो नारायण ये भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली तो वे हैं जो भगवान के चरणार बिंद में अपने मन को लगाकर अपने शरीर को छोड़ देता, न्यौछावर कर देता है, वो है भाग्यशाली। बात समझ गए? भाग्यशाली उसको नहीं कहते। भले सांसारिक तौर पर आप भाग्यशाली कह लीजिए, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर यदि भाग्यशाली कहना चाहते हैं तो मेरे चिंतन के अनुसार भाग्यशाली कलयुगिया मनुष्य नहीं है। त्रेता के बंदर भालू भाग्यशाली है, जो भगवान के नाम पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। अब जरा विचार करिए, भगवान के नाम पर राक्षसों से लड़ते लड़ते बंदर भालू सब मर गए, लेकिन भगवान की दया हुई। इंद्र को कहा कि अमृत की वर्षा करो। अमृत की वर्षा हुए दो दलमाही, जीवे बंदर भालू निशाचर नहीं। बंदर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन निशाचर जीवित नहीं हुआ। आखिर कारण क्या? भगवान के दृष्टि में तो सब जीव उनका अपना ही है। तो यहाँ भेद क्यों हुआ कि मरे हुए बंदर भालू के मुख में अमृत गया
और राक्षसों के भी मुख में अमृत गया। राक्षस सब जीवित नहीं हुआ, बंदर भालू जीवित हो गया। तो कारण संतों ने बताया कि बंदर भालू भगवान की शरण में थे, भगवान की कृपा के आश्रित पात्र थे, लेकिन राक्षस सब भगवान के शरण में नहीं थे, इसलिए भगवान की कृपा उस पर नहीं हुई। अमृत मुख में गया फिर भी वो जीवित नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य सब हैं, लेकिन उन्हीं का उद्धार होगा जो भगवान सद्गुरु की शरण में आएगा। और जो भगवान सद्गुरु की शरण में नहीं आएगा, मनुष्य होते हुए राक्षसों के तरह अमृत चला भी जाएगा कान में मुख में, फिर भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो उसी का होगा जो उनकी शरण में है।